पहले भाई को देख के मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बना कि भाई मतलब भाई कर रहा है तो मैं भी करूं, और उसके साथ साथ कि भाई मैं इससे अच्छी हूं और इससे आगे जाने की मतलब एक तमन्ना थी कि भाई मुझे इससे आगे निकलना, चाहे कुछ भी है। अब भाई ने बॉक्सिंग शुरू कर दी और उसके मेडल आए स्टेट में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई हाँ मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, और तो इसी वजह से मैंने भी मतलब बॉक्सिंग शुरू कर दी पापा के साथ। पहली बार में मतलब मेरा स्टेट क्लियर हुई और पहली बार में मेरी नेशनल क्लियर हुई, जिसके कारण अब मैं एशियन खेलने बाहर जाऊंगी। जॉर्डन कंट्री है, वहाँ पे मेरी एशियन होगी, 27 फेब को जाना है। मैं 2015 से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और अब मैं 4 बार नेशनल खेल चुका हूँ। 2 में गोल्ड है और 2 में ब्रॉन्ज मेडल है। पूरे परिवार का और कोच का सबने मतलब बहुत ज्यादा वो करा है कि भाई मोटिवेट कि भाई हाँ करना है, तो उसी वजह से मतलब आज यहाँ पे हूँ मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मेरे को दोनों बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, मेरे बेटा भी और बेटी भी, मतलब दोनों एक से बढ़ के एक हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं मेरे दोनों बच्चों की। और बेटा भी मेरी बहुत मेहनत करता है, बेटी उससे भी ज़्यादा कर रही है। बेटी को अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एशियन मिल गया, इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। शायद मैं भी एक अच्छा बॉक्सर हो सकता था अगर यही चीज़ें मुझे मिली होती जो मैं आज अपने बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस वक्त के माहौल को देखते हुए यही होता था, पढ़ ले। थोड़ा टाइम मैंने भी ट्राई किया बॉक्सिंग का, पर मैं अचीव नहीं कर पाया कुछ। तो वही जिंदगी मैं अपने बच्चों में जीना चाहता हूँ। बेटियां अफसोस करने के लिए थोड़ी ना होती हैं। बेटी हुई, बड़ी खुशी हुई मुझे। पहले बेटा था, फिर भगवान ने दूसरी बेटी दे दी, तो कंप्लीट फैमिली, तो खुशी तो होनी थी। देखिए जी, उम्मीद तो है कि ये गोल्ड लेके आएगी पक्का, मुझे विश्वास है पूरा। सिर्फ गोल्ड बस, और मतलब है ही नहीं कि भाई सिल्वर ब्रॉन्ज पे रुकना है, सिर्फ गोल्ड चाहिए तो टारगेट है। बिल्कुल अपना पूरा बेस्ट देना और मतलब अपने हर फाइट को फाइनल फाइट समझ के मतलब सिर्फ बेस्ट के लिए गोल्ड, तो सिर्फ गोल्ड और कुछ नहीं चाहिए मतलब। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और खेलों का जिक्र हो और मेडलों का जिक्र हो और उसमें हरियाणा का नाम ना आए तो ये कैसे संभव हो सकता है। जी हां, पानीपत के बत्रा कॉलोनी वार्ड नंबर 22 से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 2 सगे भाई बहन जो हैं अपनी मुकाम को छूने की कोशिश कर रहे हैं। साधारण से परिवार से जुड़े हुए, जो गांव से जुड़े हुए हैं और पानीपत आकर के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन माँ बाप के द्वारा जो परवरिश इनको दी गई, करीब 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस इनको करवाई गई और उसी का नतीजा है कि आज उनकी एक 14 साल की बच्ची जो है विदेश में खेलने के लिए जा रही है। फरवरी महीने के अंदर जो एशियन चैंपियनशिप होने वाली है वहां पर। और बेटा आप उनका देख पा रहे हैं कि 17 साल अंडर 17 है और राष्ट्रीय सतर का जो खिलाड़ी है, 4 बार खेल चुका है। हालांकि अभी तक जो है इनको टूर नहीं मिला, लेकिन बेटी जो है, क्योंकि आज के टाइम में गर्भ के अंदर ही बेटियों को मार देते हैं बेटे की चाहत के चक्कर में, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि इस तरह जो बेटियां हैं, हर फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड में चले जाइए, बेटियां सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। और बेटी का नाम याक्षिका देसवाल है। इनसे जान लेते हैं कि भी आप कैसे आपको लगा कि भाई मैं, क्योंकि एक एम होता है शुरुआत से ही, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस, किसी को किसी फील्ड में जाना है, तो आप कैसे इसमें रुचि बनी कि मुझे खेलना चाहिए? पहले भाई को देख के मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बना कि भाई मतलब भाई कर रहा है तो मैं भी करूं, और उसके साथ साथ कि भाई मैं इससे अच्छी हूं और इससे आगे जाने की मतलब एक तमन्ना थी कि भाई मुझे इससे आगे निकलना, चाहे कुछ भी है। अब भाई ने बॉक्सिंग शुरू कर दी और उसके मेडल आए स्टेट में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई हाँ मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, और तो इसी वजह से मैंने भी मतलब बॉक्सिंग शुरू कर दी पापा के साथ। डेली सुबह शाम ट्रेनिंग करना और इसी तरह से इंटरेस्ट बढ़ता गया और मतलब ऐसे ही मेडल आ गया, उसमें नेशनल में मतलब पहुंची और अभी एशियन खेलने जाना। कैसे शुरुआत हुई है आपकी और कौन कौन सा आपने कहां लेवल पार किए हैं और कितनी कोशिश करनी पड़ी, या शुरुआत में ही हो गया आपको आराम से आसानी से सफलता मिल गई? सफलता आसानी से नहीं मिलती, मतलब काफी जैसे देखा सीखा, मतलब भाई को कोचेस को जैसे बताते हैं उन काफी मतलब देख के समझ के, और फिर जैसे रिंग पे चढ़ते हैं तो भाई सबको सुनना। आप ऐसे जिस तरह अपने भाई से बात करते हैं, घर पे बात करते हैं, ऐसे घबराइए मत,
इम्तिनान से सवालों के जवाब दीजिए। आसानी से मतलब यह है कि कई सारे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो खिलाड़ी हैं वो उनको कई सालों साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि सरकार भी उनका साथ दे और दूसरे देशों में जो है वो खेलने के लिए नहीं जा पाते। तो आपको कितनी जल्दी ये सफलता मिली है कि आप फर्स्ट में या सेकंड जो है आप लोगों ने ट्राई की और पहली बार में निकले, या फिर कई जो है अभ्यास आपको करने पड़े और कई कोशिशें करनी पड़ी? पहली बार में मतलब मेरा स्टेट क्लियर हुई और पहली बार में मेरी नेशनल क्लियर हुई, जिसके कारण अब मैं एशियन खेलने बाहर जाऊंगी। जॉर्डन कंट्री है, वहाँ पे मेरी एशियन होगी। 27 फेब को जाना है और उससे पहले भी हमारा कैंप लगेगा। 10 या 12 तारीख को रोहतक में कैंप है, तो वहाँ पे जैसे कैंप में वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी हमें, और भी मतलब बड़े बड़े कोच इंडियन कोचेस के साथ। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है और फिर उसके बाद वो वहीं से जॉर्डन लेके जाएंगे और वहाँ पे मतलब अपना बेस्ट देना है। खिलाड़ी आपने फोगाट्स बहनें सुनी होगी, 3 बहनें हैं वो, और इसके अलावा भी आपके हरियाणा के अंदर बहुत सारे बॉक्सर हैं। सबसे ज्यादा आपका जो आइडल है खिलाड़ी कौन सा है? किसको अच्छा मानते हो और किसको आप आदर्श मानते हो? अपने भाई को। अच्छा, मतलब आदर्श भी भाई को मानते हो और कंपटीशन भी भाई से ही कर रहे हो? हाँ, क्योंकि बड़ा भाई है ना, इसलिए उसके साथ अपने आप को उससे बेहतर बनाने के लिए उसी को मतलब लेके चलना है कि भाई हाँ ये मेरा बड़ा भाई है, ये मुझसे अच्छा कर रहा है, मुझे इससे अच्छा करना है, लेकिन मुझे इसी के मतलब राह पे चलना है कि भाई ये है और मुझे इससे मतलब सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने के लिए। और बेटा भी देखिए, जो इनकी बेटी थी, कम ही इनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया करना पड़ा और बहुत जल्द इनको विदेश में खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन भाई के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया। 4 बार ये खेले हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट है, गिनने बैठ जाए तो टाइम लगेगा, और लेकिन इनको वो मुकाम जो है वो हासिल नहीं हो पाया है। अभ्यास अभी भी लगातार कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। मिलन देसवाल, हाँ जी। क्या क्या आप खेल रहे हो और कब से खेल रहे हो? मैं 2015 से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और अब मैं 4 बार नेशनल खेल चुका हूँ। 2 में गोल्ड है और 2 में ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी तक तैयारी चल रही है, इंडिया खेलने के लिए कर रहा है। अब आगे जोन सी टूर्नामेंट होगी, अब की बारी कंफर्म है कि अब की बारी इंडिया मिलेगी, इंडिया खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और अपना अच्छा जो भी बेस्ट होएगा इंडिया के लिए करेंगे, अच्छे से जितना भी जो भी होगा। कहाँ थोड़ी सी कमी कहाँ लगी आपको कि आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? कहाँ कोशिशें हैं आपकी तरफ से है या कुछ और मदद जो है, जो आपको सिलेक्शन टीम है उसके द्वारा मदद नहीं मिल पा रही? शायद मेरे में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से मेरे को नहीं लिया गया होगा। अब आगे और मेहनत करूंगा और अच्छे से आगे मिलेगा मेरे को, तो जो भी है अच्छे के लिए होता है, तो आगे होएगा, अच्छा होएगा। किसको श्रेय देना चाहोगे आप? सबसे ज्यादा जो परिवार में आपको सपोर्ट मिलता है किनका मिलता है? पूरे परिवार का और कोच का, सबने मतलब बहुत ज्यादा वो करा है कि भाई मोटिवेट कि भाई हाँ करना है, तो उसी वजह से मतलब आज यहाँ पे हूँ मैं। परिवार में किसको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको लेके जाते हैं, आपकी डाइट का ख्याल रखते हैं? पापा। पापा जी। और पापा से बातचीत कर लेते हैं। पवन देसवाल, एक बार इस तरफ आ जाओ। पवन देसवाल हैं हमारे साथ, इनके पिता। और जब मैं यहाँ पर आया तो क्योंकि बच्चे जो हैं इनके खिलाड़ी हैं, डाइट इनको देनी पड़ती है, घी और दूध खासकर डाइट में देना पड़ता है और उसके लिए भैंस रखनी जरूरी होती है। तो इनको भैंसों का काम करते हुए, गोबर अपनी आप खुद मेहनत से गोबर डालते हुए मैंने इनको देखा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने इनसे खुद पूछ बैठा माँ कि भाई फलां आदमी का मकान कहा, तो इन्होंने जिक्र किया कि मैं ही हूं। तो मुझे वाकई यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण से परिवार के और इस तरह से बच्चों की परवरिश इनके द्वारा की जा रही है। और पवन जी, कितना खुशनसीब मानते हो कि भाई आपके दोनों बच्चे जो हैं अपनी बुलंदियों की ओर नजदीक पहुंच रहे हैं, आसमान को छूने की लगातार इनके द्वारा कोशिश की जा रही है? पहले तो मेरी ओर से आप सबको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, मेरे को दोनों बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, मेरे बेटा भी और बेटी भी, मतलब दोनों एक से बढ़ के एक हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं मेरे दोनों बच्चों की। और बेटा भी मेरी बहुत मेहनत करता है, बेटी उससे भी ज़्यादा कर रही है। बेटी को अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एशियन मिल गया,
इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। और मैं तो बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। इनके कोच साहब हैं सुनील कोच साहब, हमारे सुनील कुमार जी, जो गवर्नमेंट बॉक्सिंग कोच हैं स्टेडियम के अंदर, जिन्होंने मेरे बच्चों को तराशा, जो मेरे बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। मैं कभी भी कहीं भी किसी भी काम से बाहर होता हूँ तो मेरे फादर बच्चों को लेने और ले जाने का काम करते हैं। मेरी वाइफ है जो घर पे रह के इन बच्चों के लिए डाइट तैयार करती है। मेरी माता है, दोनों मिलके इनके लिए तैयारियां करती हैं अच्छे से अच्छा। कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट बच्चों को दें। घर का दूध, घी, लस्सी, दही सब मेरा घर का है। बस नेचुरल चीजें मिलती है। एक चीज और भी है, जब मैं खुद पढ़ता था या मेरी टाइम के वक्त की, आज से 20 साल पहले की बात है, माँ बाप ये बोलते थे कि भाई नौकरी करनी है, पढ़ लिखना जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो मतलब उस टाइम पे खेलने कूदने से पेरेंट्स मना करते थे, डांट दिया करते थे, कई बार पिटाई भी खानी पड़ती थी। लेकिन अब वो चीजें नहीं रही। अब खुद पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को खेल की तरफ लेके जा रहे हैं। शायद मैं भी एक अच्छा बॉक्सर हो सकता था अगर यही चीजें मुझे मिली होती जो मैं आज अपने बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस वक्त के माहौल को देखते हुए यही होता था, पढ़ ले। थोड़ा टाइम मैंने भी ट्राई किया बॉक्सिंग का, पर मैं अचीव नहीं कर पाया कुछ। तो वही जिंदगी मैं अपने बच्चों में जीना चाहता हूँ। उन्हें मैं पल पल बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, पल पल मेहनत करते हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इनके साथ ये कहिए कि 24 घंटे मैं इन्हीं के ऊपर रहता हूँ। अपना कोई भी एक सेकंड भी मैं किसी को देना पसंद नहीं करता। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं अपने बच्चों को देता हूँ और उन्हीं के साथ मैं मेहनत करता हूँ। और आज मेरे बच्चे भगवान की और आप लोग भाइयों की दुआओं से यहाँ तक पहुंचे, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरा बेटा 4 बार नेशनल में मेडलिस्ट है, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात और फख्र की बात है कि भाई इसने अपने देश के लिए, देश को रिप्रेजेंट किया कि भाई हाँ मैं हूँ, भाई मैं खड़ा हूँ। और बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टेट, नेशनल और अब एशियन में जो जा रही है, तो आप सोच ही सकते हो एक फादर का खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ कि शायद मेरे बच्चे और अभी और आगे करेंगे। सही मायने में ये पहली पौड़ी है इनकी अभी, पर यह है कि शायद कुछ अच्छा होगा। जब यहाँ तक आए हैं तो और आगे भी जाएंगे। कोशिश है। अभी तो फर्स्ट पहले पायदान पे हम चढ़े हैं, आगे देखते हैं बच्चों का क्या होता है, हम कोशिश करेंगे। ठीक है पवन जी, हमसे बातचीत करने के लिए और तीनों से बातचीत की। अब जिन्होंने इनको जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, पालन पोषण किया, परवरिश की, उनसे भी जरूरी है बातचीत करना। नाम बता दीजिए। उषा जी। कभी आपको ये लगा कि भाई जब आपका बड़ा बेटा हुआ और आपकी बेटी हुई तो आपको लगा, अफसोस तो नहीं हुआ कुछ? अरे नहीं, बेटियां अफसोस करने के लिए थोड़े ना होती हैं। बेटी हुई, बड़ी खुशी हुई मुझे। पहले बेटा था, फिर भगवान ने दूसरी बेटी दे दी, तो कंप्लीट फैमिली, तो खुशी तो होनी ही थी। अब कैसे फील हो रहा है कि आपकी बेटी जो है दूसरे देश में खेलने के लिए जा रही है, और क्या उम्मीद है आपको इनसे? देखिए जी, उम्मीद तो ये है कि ये गोल्ड लेके आएगी पक्का, मुझे विश्वास है पूरा। और जो बच्चे मेहनत करते हैं तो मेहनत ये कर रही है सुबह शाम। जैसे यहाँ से घर से उठना, पहले स्टार्टिंग में जैसे बेटा जाता था तो इसने थोड़ा सा गैप मार दिया था, जाती तो ये कभी कभी, पर इसको जब बेटे का मेडल आया तो इसको भी लगा हाँ भाई मुझे भी मेडल लेना है। तो इसमें एक उमंग सी जैसे होता है ना, उत्साह सा होता है बच्चे में, तो याक्षिका में भी वो उत्साह हुआ। और ये जैसे सुबह हम इसको मिलन तो उठ जाता था, इसको उठाते ये नहीं उठती थी सुबह शुरू में। और अब जैसे 3-4 साल से अब इसको हमें आवाज लगाने की जरूरत होती है तो अपने आप उठ के मेहनत, इससे पहले तैयार हो गए, खड़ी हो जाते हैं बाहर गली में। ये थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है तो इसका आवाज लगा के आजा मिलन। तो इसमें है थोड़ा सा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। खुद की इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प कर। दोनों ही बच्चे, जैसे बेटा भी है स्टार्टिंग से, इसमें भी है। कभी हमें लगा ही नहीं कि हमें अपने बच्चों पे प्रेशर डालना है या हम प्रेशर डाल रहे हैं, अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल लगा ही नहीं कभी हमारे बच्चे जैसे और बच्चे सुनते हैं कभी फलाने का बच्चा ऐसा वैसा है। हमारे बच्चे शुरू से ही
दोनों भाई बहन वेल डिसिप्लिन्ड हैं। कभी हमें मौका ही नहीं दिया कि भी हम इनके बारे में कुछ ऐसा बोलें या इनको गुस्सा करें, या बिल्कुल सही है बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लूंगा, कभी ऐसा तो नहीं कि भाई आप लोगों ने इनको, खैर आपके बच्चे सफल हो रहे हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई जिस लाइन पे बच्चे की रुचि है, जहां वो जाना चाहता है, तो उसको उसकी तरफ जाने दिया जाना चाहिए? देखिए, हमने बेटे से भी, जैसे कई बार हम देखते हैं बच्चे मेहनत करते हैं, तो मैंने कई बार पूछा भाई बेटे से भी अगर भाई आप लोगों को लग रहा है कि भाई हम ये चीज नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ सकते हैं, आप अपनी स्टडी करिए। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी हमें करना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी प्रेशर नहीं डाला कि भाई आपको बॉक्सिंग करनी है, आपको सुबह उठ के जाना है, आपने मेहनत करनी है। हमने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। अभी आपका इंटरेस्ट है तो आप जाइए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपनी स्टडी करिए रेगुलर। लेकिन बच्चों ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, भगवान इनको तरक्की दे, अच्छे बच्चे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर पेरेंट्स के, हर जो जिनकी भी बच्चे हैं कभी वो भी आगे बढ़े इन बच्चों की तरह ही, तो सही है बच्चे। खेल के साथ साथ पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में ठीक है जी। देखो बेटा तो एवरेज है, लड़की गुड़िया तो मेरी है थोड़ी सी ठीक बढ़िया है, वो थोड़ा सा एवरेज है। वो जैसे स्टार्टिंग से ही जाता है तो कम थोड़ा ध्यान देता है, बट गुड़िया मेरी पढ़ाई पे भी अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट करती है, ऑनलाइन क्लासेज लगती हैं, स्कूल भी जाती है, अपना काम भी कंप्लीट करती है। वो थोड़ा सा ढीला रह जाता है स्टडी के मामले में। हाँ जी। यक्षिका से आखिरी सवाल लेंगे हम, क्या आप जब वहां पे जाएंगे और क्या आपको उम्मीद है, और कितना लोगों की जो आपके पानीपत जिला वासी हैं और हरियाणा वासी हैं, कौन सा मेडल आप लाने की तैयारी में, और कहाँ आपका निशाना है कि भाई मुझे ये मेडल लेके आना है? सिर्फ गोल्ड। अच्छा, बस, और मतलब है ही नहीं कि भाई सिल्वर ब्रॉन्ज पे रुकना है, सिर्फ गोल्ड चाहिए तो टारगेट है? बिल्कुल, अपना पूरा बेस्ट देना, और मतलब अपने हर फाइट को फाइनल फाइट समझ के, मतलब सिर्फ बेस्ट के लिए गोल्ड, तो सिर्फ गोल्ड और कुछ नहीं चाहिए मतलब। चलिए, तो हमारी भी बेस्ट विशेज हैं इनके लिए कि आप जाएं और गोल्ड लेके आएं, ताकि अपने माँ बाप का, अपने जिले का और अपने देश का नाम रोशन करें। और आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि आप, अगर जो आपके बच्चे जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं, खेल, डॉक्टर या किसी भी लाइन में, पहले अपने बच्चे की नब्ज टटोलिए, अपने बच्चे की इच्छा पूछिए कि वो कहाँ उसका मन टिकता है, और उसके बाद में आपको लगता है कि मेरा बच्चा यहां पर जाकर के सेट हो जाएगा, तो उनकी बच्चे की मन के मुताबिक, इच्छा के अनुसार उनको उस फील्ड में उतारिए, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहेगा और ये बच्चा भी जो है अपनी मेहनत से उस मुकाम तक हासिल कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।